हाय गाइज, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। सॉरी मैं कोई अपडेट आप लोगों को नहीं दे पाई, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, बट बिकॉज मैं भी ट्रेवल करी थी। राइट नाउ अभी आप देख सकते हो भी मैं ट्रेवल ही कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। बट अब सिर्फ 15 डेज आपके रह गए आपके एग्जामिनेशन को, आरआरबी पीओ के एग्जाम को। और क्लरिकल के लिए आप मान लो अराउंड 20 डेज रह गए हैं, तो उसमें आपकी अभी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बिकॉज ये 15-20 डेज जो होते हैं ना, ये बहुत मेजरली इम्पैक्ट करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि इन 15-20 दिनों में जो लोग अच्छे से राइट स्ट्रैटेजी पकड़ के काम कर लेंगे ना, वो लोग आपका सिलेक्शन ले जाएंगे। देखो अभी ना हमारे पास दो तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जो पहले से बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको पता है कि हाँ प्रीलिम्स उनका निकलता रहता है और उनको मेंस की ज्यादा टेंशन है। तो अगर आप ऐसे हो कि आपको पता है आपका प्रीलिम्स निकलेगा, तो फिर आप अभी जैसे आप टू डू लिस्ट फॉलो कर रहे थे, जिस तरह से आप रूटीन था उसी रूटीन में करते रहो। बस एग्जाम से जो 5 दिन या 1 हफ्ते पहले आप सिर्फ प्रीलिम्स देते रहना, कि आप वो रिदम सेट कर लो अपनी। तो और जब आपका जैसे एडमिट कार्ड भी अब आ ही जाएगा, तो जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो जिस टाइम आपका एग्जामिनेशन है उसी टाइम आपको वो एग्जाम देना है। इस तरह से आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो सेट हो जाएगी और जो आपकी एंग्जाइटी होगी ना, वो बहुत लेवल पे आप खुद ही अपने घर में कम कर लोगे। जब आप एक A4 शीट लेकर बैठोगे, उसी टाइम बैठोगे, और जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है घर में, ऐसे मत बोलना कि सब शांत हो जाओ अभी मुझे एग्जाम देना है। वहां पर भी सब बोलते रहते हैं, आप कितना भी इन्विजिलेटर उसको बोलोगे ना कि मत बोलो, वो तब भी बोलते हैं, अपना काम करते रहते हैं, बीच बीच में आके डिस्टर्ब भी करेंगे। साइन कर दो, स्टैंप ये लगाओ वो लगाओ, थंब लगाओ। अपना इस तरह से अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना, अपने माइंड को प्रिपेयर करना कि ताकि आपको वहां इतनी डिस्टर्बेंस ना लगे। दूसरे ऐसे लोग होंगे उनका प्रीलिम्स इतना ज्यादा क्लियर नहीं है कि वो प्रीलिम्स हर बार निकलता है, तो आपको क्या करना है, आपको अब सब कुछ छोड़कर सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करना है। जो आप टू डू लिस्ट करने में टाइम लगाते थे, मेंस भी करते थे, अभी वो छोड़ दो। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि अगर प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा ना, तो मेंस कैसे दोगे आगे? मेंस की बैटल में कैसे आगे लड़ोगे जब तुम्हारा प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा? और इन एग्जामिनेशंस में ना बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि प्रीलिम्स बहुत डिफिकल्ट है। एक बार उनका प्रीलिम्स निकलता है ना, मेंस उनका पहली बार में निकल जाता है और वो सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है। और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जिनको प्रीलिम्स इजी लगता है बट उनको मेंस बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो आप तभी जान पाओगे जब आप एक बार प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करोगे, है ना, तब आप मेंस में पहुंचोगे। तो आपका सबसे पहला टारगेट अभी होना चाहिए कि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। और उसके लिए मैंने आपको बोला है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितने ज्यादा अभी आपके पास टाइम है, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सिंप्लीफिकेशन, 20-20, 50-50, 100 सिंप्लीफिकेशन एक दिन में लगाओ। आपका मैथ्स वीक है, करते रहो प्रैक्टिस, सिर्फ प्रीलिम्स प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट दो, एक ही मॉक टेस्ट दो दिन में, और उसको प्रॉपर एनालाइज करो। कैसे एनालाइज कर रहे हो आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एनालाइज कैसे करना है। सबसे पहले तो आपके वो क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चंस आपने किए बट वो गलत हुए, पहले सबसे पहले उनको देखना है गलत हुए क्यों है। क्योंकि हमारा टारगेट है 100% एक्यूरेसी। जिस दिन आपने ये टारगेट अचीव कर लिया ना, 100% एक्यूरेसी, आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, आपका प्रीलिम्स तो कभी नहीं रुकेगा। दूसरे जो मैंने ट्राई किए, या तो बहुत टाइम लगा या फिर मुझसे बने नहीं वो, और तीसरे जो मैंने देखते ही स्किप किए। क्यों स्किप किए? क्या वो मैंने पहले से टॉपिक्स छोड़े हुए हैं, या वो लेंथी लग रहा था, न्यू पैटर्न था? इस तरह से आपको कैटेगराइज करना है। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए अपने मार्क्स इंक्रीज करना। और अगर मार्क्स भी नहीं इंक्रीज हो रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होगा एक मॉक का लेवल ईजी है, दूसरे का बहुत हार्ड आ गया, मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए, या तो आपकी कंसिस्टेंसी बननी चाहिए आपकी परसेंटाइल में, या आपकी कंसिस्टेंसी बननी चाहिए आपकी एक्यूरेसी में। वो बढ़नी चाहिए या कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। वहां डिक्लाइन मत करो। रैंक कम हो रही है, मार्क्स कम हो रहे हैं, उससे टेंशन मत लो। परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी, इस पे ध्यान दो, तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा। और बाकी ऐसे कुछ डिमोरलाइज मत हो कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हमेशा लगेगा ये चीज। अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो ना, आपको हमेशा लगेगा कि आप कहीं ना कहीं कमजोर हो, आपकी तैयारी अभी कमजोर है, लेकिन वो अच्छी चीज है। अगर आपने सेटिस्फेक्शन पा लिया ना, तो उसके बाद आप मेहनत करना बंद कर दोगे। कोई बात नहीं, अगर आप डिससेटिस्फाइड हो चलेगा, बस हर दिन अपने आप को बीट करने की कोशिश करो। किसी और से कंपटीशन मत करो, खुद से कंपटीशन करो, खुद के मार्क्स बीट करो, खुद की प्रिपरेशन को बीट करने की कोशिश करो। रीजनिंग में सबसे ज्यादा आपको पजल्स करनी है, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस रोज करते रहो। कम से कम 3-4 घंटे ये करो, 3-4 घंटे क्वांट्स करो, प्रैक्टिस करो सेक्शनल टेस्ट की, मिनी मॉक्स की, क्विजेस की। इतना कर लोगे ना, लास्ट के 10 दिन भी इतना कर लोगे ना, और पहले से आप करते हुए आ रहे हो, टू डू लिस्ट जो फॉलो कर रहे हो, अगर अभी ये सिर्फ चीजें कर लोगे, आपका एग्जाम 100% निकलेगा। और एक चीज और, मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि जब हम वहां क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, एग्जामिनेशन हम दे रहे होते हैं, तो वहां क्या होता है, स्क्रॉल करना पड़ता है नीचे। हिंदी इंग्लिश एक साथ आता है ऑप्शंस में, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ता है नीचे तक जाके। अगर ई ऑप्शन है तो आपको ई मार्क करने में टाइम लगेगा। तो जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना मॉक के अंदर, तो वो टाइम आप खुद को वहां दो कि अगर आपने सारे ऑप्शंस 30 सेकेंड्स में फॉर एग्जाम्पल मान लो टिक कर लिए, तो वहां आपको 1 मिनट लगेगी। इसीलिए कोशिश करो कि आपका जो टाइम है ना, आप क्वेश्चन में टाइम कम लगाओ, या उस टाइम को अगर आपने 15 मिनट सोचे थे तो उसको कम से कम 17 मिनट कर दो रीजनिंग के लिए।
फिर उसी हिसाब से अपना क्वांट का टाइम रिड्यूस कर लो, क्योंकि वहां पर वो टाइम आपका लगने वाला है, एग्जैक्ट टाइम आप नहीं देकर चल सकते। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान रखो। इस तरह से अपनी प्रिपरेशन अब आपकी मोल्ड होनी चाहिए जब आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। कुछ भी नया मत पढ़ो, आप जितना पढ़ लिया ना आपने सफिशिएंट है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अब नए पढ़ने का टाइम नहीं है। कोशिश करो अब आप अपना ये सारा जितना पढ़ा हुआ था, जो आपका ज्ञान था, उसको अब अपनी प्रैक्टिस में उतार पाओ और आगे अपने एग्जाम में उतार पाओ। माई बेस्ट विशेस आर विद यू। आप बहुत अच्छा करोगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी जो डाउट्स आ रहे हैं, जो छोटी छोटी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको ट्रबल कर रही हो, वो मुझे बताओ, नेक्स्ट वीडियो में उसमें बना दूंगी। तब तक बस ध्यान रखो अपना, ठीक है। चलो मैं आपको मिलूंगी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, और जल्दी ही मैं IBPS PO के लिए स्ट्रैटेजी बता दूंगी। जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं, परेशान मत हो, ये जो आपने तैयारी की है ये सब चीजें वहां फायदा देने वाली है। एग्जाम आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। मुझे अब सबके मैसेजेस चाहिए, सबके कॉमेंट्स चाहिए कि हाँ आप एग्जाम इस बार क्लियर करोगे। आप ये यहाँ पर कमेंट करके जाओ, और फिर जब आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा उस दिन आपको इसी कमेंट सेक्शन के अंदर आके मुझे बताना भी है, ठीक है। ये विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर, ये विश्वास मुझे है आप लोगों पर। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ और इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आपको मिलूंगी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन अपना ध्यान रखो, ठीक है। चलो बाय बाय।